क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी नेता को बनाओ और इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब बर्पा होगा, क्योंकि अब तक हमने अपनी जबानों को दबा कर रखा। अब तक हमने अपने दिलों में जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो उमंगें थी, जो ख्वाबें थी, उनको दबा कर रखा। फिरका परस्ती खत्म होगी, फिरका परस्ती खत्म होगी अगर मुसलमानों के नुमाइंदे कामयाब होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात को, कामयाबी लिखना ये अल्लाह का काम है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अल्लाह अगर कामयाब करना चाहा तो अल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत को डालेगा। मगर मेरी इस बात को याद रख लो, अगर नाइंसाफी का आप खात्मा करना चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तुमने 60 साल कांग्रेस का, आरएलडी का, समाजवादी का, बीएसपी का साथ दिया। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी नेता को बनाओ जो तुम्हारे इशारे पर उठेगा, जिसकी दिलों में तुम्हारी मोहब्बत होगी, जिसकी जबान पर सपा, बीएसपी, कांग्रेस का डर नहीं होगा, उसकी जबान पर तुम्हारे इंसाफ के मुतालबे रहेंगे। वो तब होगा जब आप अपने वोट से मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। लोग उठकर कहेंगे, मेरे आज के इस भाषण के बाद कि ओवैसी जज्बाती तकरीर तो करता है, मगर अगर मंजलिस के 8-10 एमएलए विधायक जीत जाते हैं तो क्या होता है। 400 की विधानसभा में मुझे किसी ने कहा था, किसी एक सेकुलर पार्टी के एक शख्स ने पार्लियामेंट में मुझसे कहा था, अरे ओवैसी तुम उत्तर प्रदेश को जाते हो, गरम भाषण देते हो, मगर अगर तुम्हारे विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा, सर अभी पार्लियामेंट में तकरीर है, आकर बैठिए। उस वक्त हमने कहा आइए बैठिए। बोले क्या बोलोगे? मतलब 4-5 मिनट हम बोलते हैं, बैठकर देखिए मजा आएगा। हमारा अल्लाह ने हमको बोलने की सलाहियत दी और फिर उसके बाद हम जब बाहर निकले, हमने कहा बताओ कैसा लगा? तो कहा अगर तुम्हारी तरह बोलने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सफों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब बर्पा होगा, क्योंकि अब तक हमने अपनी जबानों को दबा कर रखा। अब तक हमने अपने दिलों में जो हमारी ख्वाहिशात थी, जो उमंगें थी, जो ख्वाबें थी, उनको दबा कर रखा। मेरे गयूर नौजवानों, मेरे इज्जतदार खौमर मिल्लत के बुजुर्गों, उलमाए दीन से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन ख्वाबों को पूरा उसी वक्त किया जा सकता है जब हम अपनी पार्टी के सियासी नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी मुसलमान अगर जीतेगा तो क्या सांप्रदायिकता को फायदा नहीं पहुंचेगा? मैं कहूंगा कि फिरका परस्ती खत्म होगी, फिरका परस्ती खत्म होगी अगर मुसलमानों के नुमाइंदे कामयाब होंगे। कोई पूछेगा कैसे? तो दैनिक भास्कर अखबार उठाकर देख लो आप। दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 28% ठाकुर हैं और ब्राह्मण समाज के हमारे भाई 22% हैं और 5% दलित और शेड्यूल ट्राइब से। कितनी आबादी में हिस्सा होगा ठाकुरों का और हमारे ब्राह्मण भाइयों का? 15-16% के करीब होगा, मगर 50% डीएम उनके हैं, 50% डीएम उनके हैं। समाजवादी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ठाकुर और ब्राह्मण विधानसभा में 25 से 27% नजर आएंगे और
और 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सांप्रदायिकता को फायदा मिलेगा, फिरका परस्ती बढ़ेगी, ये करेंगे तो बहुत अच्छा। ये दूध के नहले में हैं, ये बड़े पाकीज़ा हैं। और जब हम एक मजलूम कौम की इंसाफ की बात कर रहे हैं तो सब खामोश हो जाते हैं।